नमस्कार। मैं आचार्य दीपक शर्मा एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल भाग्य चक्रोद्यान में स्वागत करता हूँ। आप सभी को जय श्री महाकाल, नारायण नारायण। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक मास की। कार्तिक मास बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है और कार्तिक मास एक ऐसा महीना रहता है जो भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास होता है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि इस मास में कुछ अच्छे कार्य या कह सकते हैं कि कुछ नियमों का पालन यदि किया जाता है तो उसका जो पुण्य होता है वह अक्षय पुण्य होता है। तो आज हम आपको सविस्तार बताएंगे कि कार्तिक मास कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और इस कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी के साथ-साथ हम आपको इसका जो है कार्तिक मास का महात्म्य है वह भी बताएँगे कि वो क्या है, उसकी कथा कहाँ से प्रारंभ होती है। फिर उसके बाद जो है हम अगले वीडियो में हर अध्याय में जो है कहते हैं ना कि कार्तिक मास की कथा के जो है अध्याय आपको सुनाएँगे। क्योंकि कहा गया है कि कार्तिक मास में उसके नित्य जो है कार्तिक मास की कथा को सुनने से मात्र से ही कहते हैं ना कि जन्म जन्मांतर के पापों का शमन हो जाता है। तो हम उसके भी नित्य जो है आपको वीडियो बनाएँगे और इसमें भेजेंगे। आपको करना इतना है कि उनको नित्य सुनना है और पुण्य लाभ लेना है। ठीक है? तो हम आपको सर्वप्रथम बताना चाहेंगे कि इस वर्ष जो कार्तिक मास है वह 28 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहा है और जो कि 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक रहेगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में सबसे पहले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और कहा गया है कि तीर्थ क्षेत्र में अर्थात किसी तीर्थ में या किसी नदी में जाकर जो है देव नदी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर में ही स्नान के जल में जो है गंगा जल आदि किसी पवित्र नदी का जल आदि डालकर स्नान कर सकते हैं। उसके पश्चात में थोड़ी देर बैठकर भगवान विष्णु का जो कोई भी जो मंत्र है उसका आपको जप करना चाहिए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उसके पश्चात जो है तुलसी माता का पूजन करना चाहिए, वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके पश्चात में कहा गया है कि या तो श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ करें या संत जो भी है उनके जो है संगत में बैठकर कुछ सत्संग करें। ठीक है? उसके बाद में संध्या के समय फिर जो है तुलसी माता का जो है उसमें दीपक लगाना चाहिए और कहा गया है कि खुले आकाश के नीचे अर्थात कहीं भी ऐसे स्थान पर जहाँ आपकी छत हो, जहाँ पूर्ण आकाश हो, वहाँ पर यदि हम दीपक लगाते हैं तो उसके पुण्य की कोई सीमा नहीं है। उसके बाद में कार्तिक मास में रात्रि जागरण के बारे में कहा गया है और उसके बाद यही है कि फिर जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठें। कुछ लोग जो है तीसों के तीसों दिन जितना भी जो कार्तिक मास चलता है उसमें पूर्ण रूप से व्रत करते हैं। कोई जो है एक समय का उपवास करते हैं और कोई लोग जो है कहते हैं ना कि रात्रि में जब तारे निकलते हैं उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो किसी भी प्रकार से श्रद्धा अनुसार जो है हम कार्तिक मास में जो है अपने अनुसार जो है पूजन पाठ कर सकते हैं। और जैसे भी बैठे हैं खाली बैठे हैं तो मनी मन जो भगवान का कोई भी जो है आपका गुरु मंत्र हो या विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र हो वह मनी मन चलते रहना चाहिए। तो यह है कार्तिक मास में जो है करने योग्य कार्य है। उसके बाद है नित्य जो है ब्राह्मणों को दान पुण्य आदि करना चाहिए, पूजन करवाना चाहिए और जब कार्तिक मास पूर्ण हो जाए तो इसका उद्यापन करना भी अत्यंत आवश्यक है। उसमें कम से कम एक ब्राह्मण जोड़े को जो है भोजन करवाना चाहिए और यदि आपकी क्षमता है तो आप अधिक को भी करवा सकते हैं। उनको अच्छा भोजन करवाएं, उसके बाद वस्त्र दान दें, अन्न दान दें, धन दान दें, ऐसा कहा गया है। और हमने फिर वही हम कहना चाहेंगे कि इसमें जो है कोई भी पुण्य कार्य किया हुआ होता है कार्तिक मास में उसका पुण्य अक्षय होता है अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। ये तो हमने बात करी कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। इसके पश्चात अब हम बात करेंगे कि सही बात है ना कि अगर कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है, तो कुछ गलत भी करते हैं तो उसका भी कई गुणित जो है
बुरा फल मिलता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, प्रयास करें, जो व्यक्ति व्रत करता है उसको, या जो भगवान का पूजन पाठ करता है कार्तिक मास में, उसको मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। कहा गया है कि उसको ज़मीन पर जो है शैया लगाना चाहिए, अपना जो है सोने का जो बिस्तर है वह ज़मीन पर ही लगाना चाहिए। तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। किसी की निंदा अर्थात परनिंदा, बुराई से बचना चाहिए। और साथ ही साथ कहते हैं ना कि स्वयं भी अपने वचन से किसी को कुछ खराब नहीं बोलना, कुछ गलत नहीं देखना, अपने कानों से गलत सुनने से बचना है। तो ये सारे कार्य भी करना आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप हमसे कार्तिक मास के बारे में और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम बिल्कुल समय अनुसार आपको जो है इसका उत्तर देंगे। और फिर हम कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक जो है हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो है आगे हम पूरे कार्तिक मास का जो है एक एक अध्याय करके जो है कथा डालने वाले हैं। और उस कथा को मात्र सुनने से ही जो है आपको पूरे कार्तिक मास के सभी पुण्यों का फल प्राप्त होता है। तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आप सभी को एक बार पुनः जय श्री महाकाल। नारायण नारायण।